एंटर बॉलीवुड सब मिलेगा zoomtv.in। ओम शांति ओम की शांति प्रिया, बचना आए हसीनों की गायत्री, चांदनी चौक चाइना की सखी, लव आजकल की मीरा पंडित, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक की सोनाली, हाउसफुल की सैंडी और लफंगे परिंदे की पिंकी पालकर। अब इसके बाद दीपिका तैयार है जोकर की हीरोइन बनने के लिए। और अगर ये खबर सही है तो फिर ये समझने में मुश्किल क्या कि दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच पैचअप हो गया है, क्योंकि जोकर है फराह के हबी शिरीष कुंदर की 30 माह खां के बाद शुरू होने वाली अगली फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार के अगेंस्ट हीरोइन की तलाश पिछले कुछ दिनों में जोर शोर से चल रही है। पर रिपोर्टेडली अब इस फिल्म में हीरोइन की तलाश दीपिका पर ठहर कर खत्म हो गई है और इसी के साथ खत्म हो गया है फराह खान और दीपिका के बीच चलता आ रहा मनमुटाव। जो भी हुआ था, it got sorted out long ago. She came for eat to my place recently and also on show. फराह खान अब यही कह रही हैं, वो भी दीपिका पादुकोण के बारे में। वही दीपिका जिन्हें फराह ने बॉलीवुड में दिया ओम शांति ओम से एक बड़ा ब्रेक। लेकिन ये ब्रेक मिलने के बाद दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचना आए हसीनों से यश राज में जगह बनाई, जो हाल ही में लफंगे परिंदे में भी नजर आई, जब भी मैं जैसी सुपरहिट देने वाले डायरेक्टर इम्तियाज अली की लव आजकल में सैफ के साथ सक्सेस सेलिब्रेट की। और इसी बीच दो बार अक्षय कुमार की हीरोइन भी बनी। दीपिका का इंडस्ट्री में दायरा बढ़ता ही चला गया। I'm very aggressive and I'm very focused where my work is concerned. Nothing can come in the way of that. And but like I said, at the same time, I will not do it at the cost of hurting somebody else, at the cost of stepping on somebody else's toes, and not at the cost of losing my own self-respect. लेकिन फराह ने शायद दीपिका से खुद को थोड़ा इग्नोर फील किया। खबरें तो ऐसी ही रही हैं, पर अब फराह जो कह रही हैं उससे तो लगता है कि ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसने फराह को दीपिका से दूर कर दिया था। जो भी हुआ था, it got sorted out long ago. Well, जो भी हुआ था वो खत्म हो गया और अब दीपिका बनने जा रही हैं फराह के हबी शिरीष की प्रोडक्शन में फिल्म की हीरोइन। और हो सकता है कि 30 माह खां के बाद शुरू होने वाली इस फिल्म को फराह ही डायरेक्ट करें। और अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस को जरूर देखने को मिलेगा फराह और दीपिका का वही जादू जो ओम शांति ओम में देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऐश्वर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने आने वाली फिल्म रोबो के प्रमोशन के लिए, लेकिन इस फिल्म में ऐश रोबो की बातें कम और रावण की बातें ज्यादा करती नजर आईं। तो क्या बीरा की रागिनी अभी भी फिल्म रावण को नहीं भुला पाई है? बता रही है हमारी अगली स्टोरी। बीरा, 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 बीरा। रावण फ्लॉप तो क्या, फिल्म अभी भी ऐश्वर्या के दिल के करीब है। रावण की रागिनी अभी भी नहीं भूली है अपने रावण को। जी हाँ, ऐश की नेक्स्ट फिल्म रोबो के प्रमोशन पर जब हमने पूछा उनकी पिछली फिल्म के फेलियर के बारे में, तो ऐश्वर्या ने भी अपने पा की तरह पॉलिटिकल करेक्ट लैंग्वेज में ही सही, लेकिन उस बात का दुख जरूर जाहिर किया। I think everybody who works would like appreciation for their efforts, but we are entertainers. I mean, the biggest verdict is from the audience, and that's who we make our films for. We are obviously open to listening to okay if the audience did not like something. We strive to entertain them the next time. देर तक फिल्म की असफलता के बारे में बात करती और ये कहना भी ना भूली कि रावण पर उन्हें कितना गर्व है। I'm very, very proud of the cinema I've had the chance to work on. I'm very, very proud of the cinema I've had the chance to work on. वैसे फिल्म रोबो पर ऐश्वर्या को बहुत विश्वास है और वो ये भी बोल रही हैं कि इस फिल्म में वो एक टिपिकल हीरोइन प्ले कर रही हैं। अब आप ही बताइए, किस एक्ट्रेस में इतना गट्स होगा कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे? I think I got to do all the heroine things of breaking into song, action sequences, being abducted and the works. I mean, there have been all those kind of wonderful moments that a heroine will get to do in a film. So I think this film, after a long time, kind of gave me that opportunity. Talking about her guts, वो बॉलीवुड में ना तो कैंपिज्म में बिलीव करती हैं और ना ही एक ही हीरो के साथ अपनी हिट पेयरिंग को बुनाने में है ऐश का भरोसा। मैं यहाँ ना कि पेयर्स बनने आई हूँ, ना कि किसी की स्टैंडर्ड हीरोइन बनने आई हूँ, ना कि किसी कैंप में बिलोंग करने आई हूँ। मैं एक एक्ट्रेस हूँ जो एक निर्देशक के साथ काम करती हूँ और जो भी रोल he sees me fit in, he casts me. Well, we hope जैसा रावण के साथ हुआ वो ऐश्वर्या की आने वाली फिल्मों के साथ नहीं होगा। वैसे भी ऐश लेकर आ रही है 3 ट्रम्प कार्ड्स। रोबो अगर एक्शन का कार्ड है तो ऐश के पास एक्शन रिप्ले का मसालेदार कार्ड भी है और ऐश का तीसरा कार्ड तो ऐसा है जो अब तक फेल ही नहीं हुआ, जो है संजय लीला भंसाली की गुजारिश। और आरती दानी, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन को एक डांस रियलिटी शो के लिए 2 करोड़ पर एपिसोड ऑफर हुआ है। अगर ऋतिक इस डांस रियलिटी शो के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो बन जाएंगे द हाईएस्ट पेड स्मॉल स्क्रीन होस्ट। हैव अ लुक।
ऋतिक की डांसिंग स्किल्स का लोहा तो सभी मानते हैं, लेकिन अब हो सकता है कि वो नए डांसिंग टैलेंट्स की खोज करते दिखें। ये नया डांस रियलिटी शो अमेरिकन शो सो यू थिंक यू कैन डांस का इंडियन वर्जन होगा और ये शो 26 एपिसोड्स का होगा, यानी स्मॉल स्क्रीन पर एक और सुपरस्टार की दस्तक सुनाई देने जा रही है। फिलहाल टीवी रियलिटी शोज में स्टार होस्ट की फीस की बात करें तो इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स के मुताबिक एक एपिसोड के लिए खतरों के खिलाड़ी की होस्ट प्रियंका चोपड़ा को 60 लाख, 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे बिग बॉस के लिए सलमान खान को 1.2 करोड़, अक्षय कुमार को मास्टर शेफ के लिए 1.2 करोड़ और कौन बनेगा करोड़पति 4 के लिए अमिताभ बच्चन 1.5 करोड़ ले रहे हैं। साल 2000 में केबीसी के लिए अमिताभ की फीस पर एपिसोड 80 लाख थी और शाहरुख को भी क्या आप 5वीं पास से तेज है के लिए पर एपिसोड 1 करोड़ रुपए बतौर फीस मिलते थे। और अब ऋतिक रोशन का नाम जुड़ने से हो सकता है स्मॉल स्क्रीन पर हाईएस्ट पेड स्टार होस्ट की रेस में वो सबसे आगे निकल जाएंगे। खबर ये भी है कि इस लिस्ट में माधुरी दीक्षित भी रियलिटी डांस शो झलक दिखला जा के साथ शामिल होने जा रही हैं। यानी स्मॉल स्क्रीन पर एक के बाद एक टॉप बॉलीवुड स्टार्स का आना जोर शोर से जारी है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रिलीज से पहले इमरान हाशमी की फिल्म क्रुक का मास्टर प्रोमो इंटरनेट पर रिलीज हो गया है। फुल डिटेल दे रही है हमारी अगली स्टोरी। Crook has become a target of a crook in real life. First week of October को रिलीज होने वाला फिल्म का मास्टर प्रोमो is already leaked on internet. Obviously this has left the butts quite shocked. आज की तारीख में हम बहुत असुरक्षित हैं फिल्म इंडस्ट्री में। कब हमारा ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट हमारे नज़रों के सामने से कौन गायब करके पब्लिक डोमेन में पहुंचा देगा, इसका हमें ज़रा सा भी इल्म नहीं होता है। आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लीजिए। महेश, अब जब प्रोमोज लीक हो चुके हैं, डू यू प्लान टू टेक सम लीगल एक्शन अगेंस्ट इट? Well, I don't think it is possible to take legal action and then have some kind of punitive action taken against those people who may be within your own fold. Because I don't think the police, which is already overburdened, and cyber crimes are committed in great numbers. So I don't think that in a matter like this, the overburdened police will be able to move their legs fast and deliver results. And now that the promo has already been leaked, the Butts will be reshooting the promo, giving it a new look and feel. हमारे जो प्रोमोज हैं वो उसका एक टू प्रोंग्ड अटैक होगा। एक 14 to 25 की जनरेशन, उनको क्रुक जो कैरेक्टर है इमरान का, जो एक नॉटी लायर फ्लर्ट किस्म का कैरेक्टर है, 25 से ऊपर का एक तबका है जो कुछ गंभीर इशू भी चाहता है अपने एंटरटेनमेंट के साथ, जो माइंडलेस एंटरटेनमेंट में सिर्फ इंडल्ज नहीं करना चाहता है। उनको हम ये कम्युनिकेट करें कि ये रेशियल इशू जो ऑस्ट्रेलिया की है उसको भी टच करती है फिल्म। वैसे पायरेसी से क्रुक के स्टार इमरान हाशमी भी कुछ कम परेशान नहीं हैं। पायरेसी एक बहुत ही बुरी चीज़ है और हमारी इंडस्ट्री को खोखला कर देगी अगर कोई स्टैंड नहीं लेगा। एंड आई थिंक दैट स्टैंड शुड बी फ्रॉम द ऑडियंस इटसेल्फ। अगर आप किसी स्टार को पसंद करते हैं और अगर किसी डायरेक्टर को पसंद करते हैं, किसी क्रिएटिव पर्सन को पसंद करते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप पायरेसी में उनकी फिल्म पायरेटेड फिल्म देख रहे हैं तो इट्स जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम देयर करियर। क्रुक का प्रोमो इंटरनेट पर लीक करने वाला कौन है ये रियल लाइफ क्रुक? हम इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बट वी कैन जस्ट होप कि रियल लाइफ क्रुक डज अ ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म। अभिरुचि चांद, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। 1947 क्या भारत वाकई आजाद हुआ था? फिल्म आक्रोश की टीम आक्रोश में है। वजह है सेंसर बोर्ड की फिल्म्स के कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर कैंची। अजय देवगन और अक्षय खन्ना की इस फिल्म में से सेंसर बोर्ड ने मल्टीपल कट्स करने को कहा है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कुमार मंगत और डायरेक्टर प्रियदर्शन काफी आक्रोश में है और फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का मन बना रहे हैं। सेंसर बोर्ड की माने तो फिल्म में CBI, विमेन और पर्टिकुलर कास्ट के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से फिल्म को UA सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। सबूत की पुड़िया बना के उछाड़ देंगे साले।
फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 15 अक्टूबर फाइनल कर दी गई है। वी होप कि फिल्म रिलीज डेट पर ही रिलीज हो और आक्रोश की टीम का आक्रोश खत्म हो जाए। भाड़ में गई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जाने से पहले पैंटलून्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2010 मनस्वी ममगई पहुंची अपने मेकओवर के लिए भरतन डोरिस के पास, जहां उन्हें एक परफेक्ट लुक के साथ साथ मिली इंटरनेशनल पैजेंट्स में हमेशा ब्यूटीफुल दिखने की कई सारी टिप्स। इंटरनेशनल पैजेंट में जब हम जाते हैं तो यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच टू डिनर टू इवनिंग एनी इवेंट। सो यू नो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप। सुबह क्या मेकअप होता है, दिन में क्या मेकअप होता है, यू नो I mean, of course, they like they know so much about makeup. So like these little tips on what to do, what not to do, and to teach makeup. I think it's really beneficial और मुझे बहुत help मिलेगी मिस वर्ल्ड में। और ये टिप्स देने के बाद भरत ने पूरी उम्मीद जताई कि मिस वर्ल्ड का क्राउन इंडिया ही आएगा। बस क्राउन लेके आ जाए अपने कंट्री के लिए, बहुत खुश होगा मैं। भारत ही नहीं, सबकी उम्मीदें यही है कि इस बार मिस वर्ल्ड का ताज इंडिया ही आए। और वी होप कि बॉलीवुड के फेमस मेकअप आर्टिस्ट भरतन डोरिस से मिली ब्यूटी टिप्स के बाद मनस्वी के लिए मिस वर्ल्ड की क्राउन तक पहुंचने की राह जरूर आसान हो गई होगी। छोटे पर्दे के रियलिटी शो छोटे उस्ताद पर बड़े पर्दे के बड़े सितारे रणवीर और प्रियंका अपनी फिल्म अनजाना अनजानी को प्रमोट करने पहुंचे। रियलिटी शो हो और साथ ही रणवीर हो, लेकिन टॉवल डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रणवीर ने छोटे बच्चों के साथ जमकर किया टॉवल डांस। तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ। जहाँ रणवीर ने एवरग्रीन टॉवल डांस किया तो प्रियंका ने एंजॉय किया अपनी फिल्म कमीने के सॉन्ग। छोटे उस्तादों ने बड़े धमाके के साथ रणवीर और प्रियंका के लिए उनकी ही फिल्म्स के सॉन्ग गुनगुनाए। जहाँ रणवीर तो शो के दौरान फुल मस्ती में थे, वहीं प्रियंका छोटे बच्चों के जबरदस्त टैलेंट को देखकर हो गई थोड़ी इमोशनल भी। हम एक हैं, जी हाँ, पूरा बॉलीवुड मिलकर यही कह रहा है। और बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का डिसीजन आने से पहले बॉलीवुड की यही यूनिटी हमें नजर आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक साथ मिलकर पीस की अपील कर रहा है बॉलीवुड। इस मंच को ही देख लेते तो इस मंच पे आधे लोग हिंदू थे, आधे लोग मुस्लिम थे, हमको कभी ऐसा नहीं लगता है। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करती है कि भले वर्डिक्ट कुछ भी हो, अल्टीमेटली हमारा देश है, हमें साथ में रहना है और एक दूसरे की इज्जत करनी, जो हम करते हैं। यहाँ पीस की अपील करने पहुँचे बॉलीवुड सितारों में शामिल थे रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, फरहान अख्तर, साजिद खान और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियाँ। और सबने बाबरी मस्जिद विवाद पर आ रहे कोर्ट के डिसीजन से पहले आम लोगों से यही अमन और शांति का मैसेज दिया है।